तो उससे पहले काल ने ये नकली पंथ चलवा दिए। ये धन धन सतगुरु राधा स्वामी और ये जय गुरुदेव निरंकारी, इनमें लाखों करोड़ों व्यक्तियों को गुमराह करवा दिया। इनको कह का नहीं पता भक्ति और भगवान का। और ये बाल योगेश्वर पंथ और ये सतपाल का पंथ, हंसादेश जिसने कहे, ये सब काल प्रेरित है। इनको किसी को ज्ञान नहीं है। और यदि इनको कोई शंका है तो आओ मैदान में करो चर्चा हमारे साथ। आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा हमने शुरू कर रखी है, छुपते फिर रहे हैं, मना कर देते हैं, नहीं हम नहीं करेंगे, वो तो निंदा करता है। तुम कर लो मेरी निंदा, तुम भी करो, और मैं सच्चाई बताऊं, तुम निंदा करो, आओ फैसला होगा भी। तो कहने का भाव ये है कि कहने मात्र से नहीं कि मैं उनको ये कह रहा हूं उनको ज्ञान नहीं है, प्रमाण दूंगा 20-20 और जनता को आप पता लग जाएगा कौन ज्ञानी और कौन अज्ञानी है। लेकिन ये कब तक सामने ना होंगे तो ना हो, जनता को हम समझा देंगे, जनता पे उनको छोड़कर अपने आप आ जाएगी। तो लाल की पहचान, बड़े जलाशय की प्राप्ति करवाना दास का उद्देश्य है। फिर ये अपने आप उन छोटे जलाशयों को त्याग देंगे, नकली गुरुओं को त्याग देंगे, परमात्मा को स्वीकार करेंगे, पहचानेंगे। तो समर्थ भगवान कौन है? समर्थ का सरना गहो रंगहोरी हो और कदे ना हो एकाज राम रंगहोरी हो। तो ये नकली पंथ बताते हैं कि परमात्मा निराकार है। और एक ये जो ब्रह्मा कुमारी पंथ है, ये तो भूतों का गढ़ है, ये स्टार्ट ही भूत से हुआ है। तो पुण्यात्माओं, इस दास को ये लोग निंदक कहते हैं, निंदक नहीं, आपका महापरोपकारी समझ लेना। एक दिन ऐसे आपकी जब आंखें खुल जाएंगी, तत्व ज्ञान से परिचित हो जाओगे, उस समय आप गुण गाया करोगे इस दास का कि आज अगर ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता तो जीवन नाश हो गया था। अपने आत्माओं, दास को निंदक बताना एक तो अनजानपना हो सकता जो ज्ञान परिचित नहीं है, और दूसरे वो बता सकते हैं जो उन संतों के एजेंट हैं। कोई उनकी पुस्तक बेच रहा है या कोई वहाँ पर कोई पद प्राप्त कर रखा उसने किसी का और को गुमराह करने का उसको ठेका ले रखा है, तो ऐसे व्यक्ति इसको निंदा बता सकते हैं दास के प्रयत्न को। नहीं तो ये ऐसा प्रयत्न है जैसे एक बार किसी व्यक्ति ने नकली नोट छाप लिए थे 500 के, और जब उसका पता चला वो पकड़े गए तो सरकार ने क्या किया था कि दोनों नोट ओरिजिनल और डुप्लीकेट टीवी पर दिखाए थे और ये बताया था कि ये नकली है, इसमें ये कमियां हैं, ये ओरिजिनल है, इन दोनों की तुलना करो। ऐसा नोट हो तो ग्रहण मत करना, तुम्हें हानि हो जाएगी। समाचार पत्रों में भी छाप कर प्रिंट करवा करके जनता में भेजे गए थे कि ऐसा डुप्लीकेट होता है, ऐसा ओरिजिनल होता है। तो क्या वो प्रयत्न सरकार का हमारे हित में था या अहित में? हित में था। और उस प्रयत्न को कोई न्यू कह के सरकार निंदा कर रही है तो कौन कह सकता है? जो नकली नोट छापणीय गिरोह का व्यक्ति कह सकता है ये बात। तो दास का आज वही प्रयत्न है। जिन संतों ने आपको भक्ति के नाम मंत्र विधि बता रखी है और साथ में जो हमारे सदग्रंथों में भक्ति विधि है, ये तो है ओरिजिनल नोट, और जो शास्त्र विधि त्याग का मनमानी पूजाएं कर रहे हैं वो है नकली नोट। तो आपको दास बता रहा है कि इस नकली नोट ने छोड़ दो, ये काम का नहीं आवा तुम्हारा, और ये ओरिजिनल नोट ये है, ऐसा प्राप्त करो। तो इस प्रयत्न को यदि कोई निंदा कहता है तो वो उस गिरोह का आदमी है जो नकली नोट छाप रहे हैं। इन डुप्लीकेट संतों के पास उसको कोई खास राहत मिल रही है उनसे, तो वो मना कर सकते हैं। खास राहत माने या तो कितना पोस्ट प्राप्त कर रहा होगा, या उनकी उन अड़ंगे ज्ञान युक्त पुस्तकों को बेच रहा होगा, कहीं उनको पता लग जाए ग्राहकों को और वो फिर इन पुस्तकों को खरीदे नहीं, तेरा रोजी रोटी खत्म हो जा। या वो संत विरोध कर सकते हैं कि कहीं तुम्हारे चेले ना भाग जा। तो वो हितकारी नहीं, वो हितैषी नहीं उस अपनी
उन अपने अनुयायियों के वो अपने ही जाल में फंसा कर काल के मुंह में रखना चाहते हैं। तो अब जनता ने समझना पड़ेगा, भक्तों ने, कि तुम क्या साधना करें। अब जैसे जिस साधना से परमात्मा प्राप्ति हुई वो साधना उन संतों ने की जिनको भगवान स्वयं आकर मिले थे और सतलोक लेकर गए थे, और सचखंड से फिर उनको वापस छोड़ा था अपने गवाह बनाने के लिए। आज उनकी वाणी में वही साक्ष्य मिलते हैं जो हमारे वेदों और गीता जी में मिलते हैं कि उन्होंने ये मंत्र जाप किए थे, इससे उनका मोक्ष हुआ, ये साधनाएं की थी, ऐसी उनकी क्रियाएं थी। तो जो जिन क्रियाओं से और जिन मंत्रों और जाप से, साधना से परमात्मा प्राप्ति की जिन महापुरुषों ने, जिनके आज प्रमाण है कि उनको भगवान मिले, तो हमने वही साधना करनी पड़ेगी और उसी साधना से हम भगवान पा सकते हैं। अब जैसे कोई गण के साथ जांडी काट सके उसने, वो तो तीखी कवाड़ी लेनी पड़ेगी और फिर करके प्रयत्न 2 घंटे में काट देंगे। तो ऐसे ही सही हथियार औजार हमारे पास होंगे तो हम उस क्रिया में सफल होंगे। तो गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि अर्जुन जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है और न उनकी गति होती है और न ही उनको कोई किसी प्रकार की कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस, उनको कोई लाभ नहीं। फिर किस लिए डरे ढोरे हैं? तो शास्त्र अनुकूल साधना कौन सी है, शास्त्र विरुद्ध कौन सी है? ये सदग्रंथ ही प्रमाण है। 24वें श्लोक में तुरंत कहा गीता जी अध्याय नंबर 16 के कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है। जो हमारे शास्त्र ही प्रमाण है, जो शास्त्रों में लिखा है उसके अनुसार साधना करना, किसी व्यक्ति विशेष के कहने से अपने जो ना जीवन नाश ना करना, इसका ये सारांश है दोनों श्लोकों का 16वें अध्याय गीता जी का 23 और 24 में। तो पुण्यात्माओं, गीता जी में कौन सा मंत्र बता रखा है, कौन सी साधना बता रखी है? गीता जी में यज्ञों की जानकारी है 3रे अध्याय में 10 से लेकर और 15 तक कि तुम यज्ञ करो, धार्मिक अनुष्ठान करो, लेकिन उस परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट मानकर, उसी को पूज्य मानकर, जैसे पौधे की जड़ में सिंचाई करने से पौधा बड़ा हो जाता, फल बन जाता है। और यदि किसी ने पौधा उल्टा लगा रखा हो, टहनियों को गमले में डाल रखा है और उसमें सिंचाई करा है, तो शास्त्र वो उसके प्रोसेस गलत है, उसका वो प्रोसीजर गलत है, उसकी विधि गलत है। उसको जड़ की तरफ पौधे को लगाना पड़ेगा, जड़ की सिंचाई करनी पड़ेगी और फिर जड़ उस मूल में जल सिंचाई डाल करने से तो पौधा बड़ा होगा और फिर टहनियों के फल लगेंगे। तो यज्ञ 5 यज्ञ करनी है, वैसे तो 5 यज्ञ। और गीता जी में केवल एक ओम नाम लिखा है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, सर्वपुरुष है, जो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी का पिता है और ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। ब्रह्मा विष्णु महेश एक ब्रह्मांड में केवल एक विभाग के एक मंत्री हैं। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव जी। ये एक ब्रह्मांड में विभागीय मंत्री हैं और इनका पिता एक ब्रह्मांड में मुख्यमंत्री है। और परम अक्षर ब्रह्म समझ लो, असंख्य ब्रह्मांड के ऊपर ओवरऑल कंट्रोलर, कुल मालिक वो वासुदेव है। वासुदेव का अर्थ है सबके ऊपर जिसकी सत्ता हो, जो सबके ऊपर निवास करता है, यानी सबके ऊपर वो कंट्रोलर है, उसको वासुदेव बोलते हैं। तो वासुदेव श्री कृष्ण जी के पिताजी का नाम वासुदेव था और वो वेदों में लिखे हुए भगवान की उपमा के से ही नाम सिलेक्ट करके गुरु लोग अपने जो अनुयायियों के, यजमानों के वह नाम रख दिया करते थे। लेकिन श्री कृष्ण वाज नॉट वासुदेव, श्री कृष्ण वासुदेव नहीं था। वासुदेव का अर्थ तो बहुत गहरा होता है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है कि
बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक तो बताया कि तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की जो साधना करते हैं तो उससे उनका लाभ कुछ नहीं होता, इसलिए वो मेरी साधना ना करते। गीता जी उसमें लिखा कि तीनों गुणों के द्वारा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के रूपी त्रिगुण माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे नहीं बचते। गीता ज्ञानदाता कह रहा है, अपनी साधना बताता है 7वें अध्याय के 16, 17 और 18 में 3 श्लोकों में कि मेरे भी 4 प्रकार के मेरी साधना करते हैं, अर्थार्थी, आरत, जिज्ञासु और ज्ञानी। इनमें से ज्ञानी मुझे पसंद है क्योंकि इसने समझ लिया भगवान पाने के लिए हमने केवल सच साधना करनी होगी और मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्राप्त हुआ है। इस उद्देश्य से उन्होंने अन्य देवताओं की पूजा त्याग दी। उन ज्ञानी आत्माओं ने वो ब्रह्म साधना कर रहे हैं, वो मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन वो भी मेरे वाली अनुत्तम गति में श्रेष्ठ रहे क्योंकि उनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। उनको वासुदेव का पता नहीं चला। वासुदेव कौन है? वो समर्थ शक्ति कौन है? समर्थ का शरणा गहो रंगोरी हो, कदे ना हो अकाज राम रंगोरी हो। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उसकी उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो वो उस संत की साधना तत्वदर्शी संत से मिलेगी, वो मिले नहीं, जिस कारण से वो ऋषिजन वो ज्ञानी आत्मा ब्रह्म साधना पर ही लगे रहे और ब्रह्म को सुप्रीम पावर मान लिया। इसलिए कहता है कि वो ज्ञानी आत्मा है तो उदार, लेकिन मेरे वाली घटिया साधना में ही लीन रहे। क्यों? अब 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत बहुत के किसी अंत के जन्म में ये ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति यानी ब्रह्म साधना करते हैं। नहीं तो आन उपासना में ही, जैसे किसी का जन्म हो गया मुसलमान धर्म में, वो अपनी ओर पूजा करे और न ब्रह्म का बेरा है को नहीं। किसी का जन्म हो गया ईसाई धर्म में, वो कुछ और ही साधना करे, उनको भी पता नहीं। और जिनका जन्म हो गया हिंदू धर्म में, वो अपने हिसाब से और नीचे सतर की साधना में लगे, ब्रह्म तक बुद्धि उठती ही नहीं। कहते हैं बहुनाम जन्मानाम अंते। गीता ज्ञानदाता कहता है ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वो ज्ञानी आत्मा मुझ ब्रह्म की भक्ति करता है। और वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला संत बहुत ही दुर्लभ है कि वासुदेव ही सब कुछ है। सर्वम सब कुछ का मतलब है वही सर्व सृष्टि रचनहार है, वही हमारे पाप कर्मों के दंड का नाशक है, वही हमें सुखी कर सकता है, वही हमारे जो ना प्रारब्ध के दुखों का निवारण कर सकता है, वही हमारी आयु बढ़ा सकता है और वही हमें पूर्ण मोक्ष प्राप्त करा सकता है। उसकी शरण में जाने के बाद फिर लौटकर प्राणी कभी संसार में नहीं आते और उसकी शरण में जाने से परम शांति और सनातन परम धाम प्राप्त होता है। कहते ये बताने वाला संत साधु महात्मा सुदुर्लभ है, यानी अति दुर्लभ है, घना दुर्लभ है। और यही सूक्ष्म वेद में कहा है तत्व ज्ञान कोई ना कहे रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा। कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा।